ओके सो जल्दी से जाएं, जितने भी पर्सन जिन्होंने मीटिंग कर लिए ज्वाइन, वो जल्दी से जाएं। जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया उसको मैसेज ड्रॉप कर दें, आई एम इन वेबिनार, अपनी अटेंडेंस लगा लें आई एम इन वेबिनार की। जितने भी पर्सन जिन्होंने मीटिंग को ज्वाइन कर लिए जल्दी से जाओ, जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक शेयर किया उसको एक मैसेज ड्रॉप करके आओ आई एम इन वेबिनार, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि आप सेशन ज्वाइन कर चुके हैं, आप वेबिनार का पार्ट बन गए हो। आई एम इन वेबिनार का मैसेज ड्रॉप कर दो फास्ट जल्दी से। डन सबने कर लिया? चैट बॉक्स में साथ साथ बताते जाओ। डन कर लिया सबने? ओके जी गुड। सो आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, वो नॉलेज दूंगा जो आज से पहले आपको कभी भी किसी ने नहीं दिया। आपको नहीं नॉलेज ये मिला होगा, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड आपको मिलेगा कि लाइक आपको लाइफ में अगर कुछ अर्न करना है या कुछ भी अचीव करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ एंड आपको स्लाइड्स शेयर करके आपको एक एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट सिखाऊंगा। ओके जी। सो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो होस्ट है, आज का मैं होस्ट हूं, अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन करवाता चलूं, हे एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद अनस। I am founder and CEO of BlueSlip 23. I am from Lahore, Pakistan. My age is 23 years and I am working at soaring mental level. मैं बेसिकली, मेरा नाम मोहम्मद अनस है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ ब्लू स्लिप 23 का एंड मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मैं 23 इयर्स का हूँ, मेरी एज 23 इयर्स है एंड मैं एक अमेरिकन एमएनसी एज अ सॉरिंग मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। एंड हम फर्दर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे, व्हाट वी रिक्वायर्ड। अब देखो, आपने मीटिंग ज्वाइन कर ली, यहाँ पे मुझे 4 चीजें आपसे रिक्वायर्ड हैं, कुछ मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं आप लोगों से। फर्स्ट रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि आप में लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। सेकंड है पेशेंस, थर्ड है बिजनेस माइंडसेट, फोर्थ है फीडबैक। लर्निंग एटीट्यूड होगा आप में तब आप चीजें सीख सकोगे, अगर आप में लर्निंग एटीट्यूड नहीं है तो आप चीजें नहीं सीख सकोगे, क्योंकि आप सीखोगे नहीं। सेकंड, मुझे जो चीज चाहिए वो है पेशेंस, मुझे आप में सब्र चाहिए, क्योंकि मैंने आपको जो चीजें सिखानी है या जो भी चीजें बतानी है जिस बिजनेस के लिए आप आए समझने के लिए, उसमें मुझे रिक्वायर्ड आपका पेशेंस, क्योंकि हर एक चीज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए एंड आप सब्र से हर एक चीज को सीखो, ताकि आपको हर एक चीज प्रॉपर आप लर्न कर सको। थर्ड चीज बिजनेस माइंडसेट। यहाँ पे मैं आपको कोई जॉब ऑफर नहीं करने वाला, मैं भी इसे क्लियर कर देता हूँ। मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है एंड मैं आपको बताऊंगा आप ऑनलाइन बिजनेस कैसे कर सकते हो, आप बिजनेस कैसे कर सकते हो, किस कैटेगरी में आपको फॉलो करना है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे जॉब माइंडसेट लेकर मत आना, बिल्कुल भी आपका बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। एंड फोर्थ रिक्वायरमेंट मेरी यहाँ पे आपसे यह है कि फीडबैक। आफ्टर मीटिंग आपने, आपका जो भी फीडबैक है, आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, वो आपने क्या करना है, शेयर करना है जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया उसके साथ। गॉट इट? सो क्या आप ये 4 मेरी रिक्वायरमेंट्स पे कंप्लीट करोगे? लर्निंग एटीट्यूड है, पेशेंस, बिजनेस माइंडसेट एंड फीडबैक। क्या ये मेरी 4 रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करोगे आप सब? चैट बॉक्स में एक्टिव रहो, क्योंकि एक्टिव रहोगे मुझे पता चलेगा हाँ आप एक्टिव हो एंड हम प्रॉपर एक दूसरे को, मैं आपको बता सकूंगा एंड मुझे पता चलेगा हाँ भाई यहाँ पे चीज लोग सीखने वाले हैं। वॉइस आ रही है? एक दफा अगेन बता दो, वॉइस आ रही है? नो साउंड? वॉइस आ रही है? चलो, दैट्स ग्रेट। यू वांट टू मेक सम मनी। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, यू वांट टू मेक सम मनी, क्या यस और नो, क्या आप पैसा कमाना चाहते हो, कुछ पैसा कमाना चाहते हो? डेफिनेटली आई नो हर एक पर्सन का आंसर होगा यस। हर एक पर्सन पैसा कमाना चाहता है लाइफ में। इवन मैं हूं या आप हो या कोई भी पर्सन है, हर एक पर्सन लाइफ में पैसा कमाना चाहता है। सो हर एक पर्सन, क्या किसका आंसर होगा यस। एंड आज की इस मीटिंग में आपको बताऊंगा कि यस आप पैसा कैसे कमा सकते हो। इन विच कैटेगरी डू यू फॉल, व्हाट्स योर वांट टू डू समथिंग बट व्हाट, या कंफ्यूज। आप ना 2 कैटेगरीज होती हैं, हर एक इंसान ना 2 कैटेगरीज में आता है। एक होती है उसकी कि वो कुछ करना चाहता है बट उसको पता नहीं होता कि क्या करो। एक होता है कि बिल्कुल ही कंफ्यूज होता है अपनी लाइफ को लेकर। तो आप किस कैटेगरी में आते हो?
आप कुछ करना चाह रहे हो या बिल्कुल ही कंफ्यूज हो, मतलब आपने एक लाइफ को बिल्कुल साइड पे कर दी, कंफ्यूज ही चल रहे हो, या आप कुछ करना चाह रहे हो बट आपके पास आइडिया नहीं है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मोस्टली लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो इस मीटिंग में इसलिए बिकॉज वो कुछ करना चाह रहे हैं बट उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। तो मैं आपके साथ वो अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा कि लाइक आपको करना क्या एक्चुअल में, आपको एक राइट प्लेटफॉर्म, ये एक राइट जो है अपॉर्चुनिटी को कैसे जो है आपने पिक करना है, कैसे आप उस पर वर्क कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड, एक्सपेंसेस प्लस इनकम। देखो यहाँ पे लाइफ में हर एक पर्सन के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, मेडिसिन, फूड, बिल्स, रेंट। ठीक है, एक पर्सन की एक होती है एक साइड पे इनकम, एक साइड पे होती है उसकी एक्सपेंसेस। हर एक पर्सन की लाइफ में एजुकेशन के एक्सपेंस है ही है, चाहे वो अगर स्टडी कर रहा है, ठीक है, अदरवाइज अगर स्टडी नहीं, मैरिड है तो उसके बच्चों में कहीं ना कहीं एक्सपेंस है। तो हर एक घर में एजुकेशन का जो है ना एक्सपेंस है। मेडिसिन की अगर बात करें तो मेडिसिन बिल्कुल है, क्योंकि नॉर्मली अगर कुछ नहीं होता, ज्यादा एटलीस्ट फीवर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है हर एक घर में, ये नॉर्मल है, मेडिसिन हर एक घर में नीड है, तो ये एक एक्सपेंस कंपल्सरी है घर में। फूड की बात करें तो अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको फूड की नीड है, तो ये भी एक्सपेंसिव है, कंपल्सरी। बिल्स की अगर बात करें तो आपके बिल्स किसी ना किसी का कोई ना कोई घर में बिल होता ही होता है, चाहे उसका वाईफाई का हो, चाहे वो इवन आप मोबाइल यूज करें उसकी पैकेज का हो, या डिफरेंट बिल्स जितने भी हैं आपके, हर एक घर में कुछ ना कुछ बिल्स होते ही होते हैं। फोर्थ चीज आ जाती है, फिफ्थ चीज आ जाती है उसकी रेंट्स की। तो रेंट क्या होता है, रेंट में आपको पता है बहुत से लोग घर रहते हैं, रेंट्स पे रहते हैं, ये वो डिफरेंट चीजों के रेंट्स पे कर रहे हैं, या अगर किसी ने ट्रैवल करना है तो वो वहां पे रेंट पे कर रहा है। तो क्या होता है, ये कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कि हर एक पर्सन ने अपनी लाइफ में पे करने ही करने हैं। बट इसी तरह ऑपोजिट साइड पे आपकी आ जाती इनकम। तो क्या आपकी इनकम इतनी है कि आप इजिली इन चीजों को बेयर या कंप्लीट कर सको, आप एजुकेशन को इजिली कंप्लीट कर सको, अच्छी से अच्छी मेडिसिन कर सको, फूड, बिल्स, रेंट्स, ये सारी की सारी चीजें कंपल्सरी हैं। अगर हम बाकी चीजों को छोड़ दें तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं नीड है आपकी लाइफ में, जो कि आपकी इनकम को अपनी तरफ खींचती हैं। ऐसा ही है, ऐसा है कि नहीं है? तो क्या आपकी इतनी इनकम है? क्या आप जितने भी मीटिंग में उस पर्सन, क्या आप लोगों की इतनी इनकम है कि आप ये सारी चीजें आप खुद से कर सकते हो? नो, द आंसर इज नो। अब टू वेज टू अर्न मनी, अब नहीं है तो डेफिनेटली मैं आपको एक बताऊंगा प्लेटफॉर्म कि आपको अर्न करना है, वो कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें पहले सीखते जाओ। टू वेज टू अर्न मनी, दो तरीके हैं पैसा कमाने के। अब राइट नाउ आपके पास सिचुएशंस हैं दो, एक आ जाती है आपके पास जॉब की, एक आ जाती है बिजनेस की। एक पर्सन ने, या उसके पास ऑप्शन है जॉब कर ले, या उसके पास ऑप्शन आ जाता है वो क्या करे, बिजनेस करे। अब अगर वो जॉब करते हैं तो उसमें क्या मिलने वाला है, उसमें और बिजनेस में डिफरेंस क्या है? जॉब में आप लिमिटेड मनी अर्न करते हो, बट सेम बिजनेस की अगर बात करें तो मनी अनलिमिटेड, आप अनलिमिटेड अर्न कर सकते हो। अब हाउ? क्योंकि जॉब में आप देखो सुबह जाते हो शाम में आते हो, आपकी एक डिसाइड है कि आपने आना है इतने बजे से इतने बजे, एक मंथ के बाद आपको 30,000, 40,000, 50,000 आपकी एक सैलरी फिक्स होती है कितनी आपको दी जाएगी। आप अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करते हो, बट आपको एक लिमिटेड ही, आप एक लिमिट तक उसको अर्न कर सकते हो। अगेन आपकी जॉब पे डिपेंड करता है कि वो जॉब आपको कितना पे कर सकती है। इसी तरह अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में क्या होता है कि आप अनलिमिटेड अर्न कर सकते हो। आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जितना टाइम इन्वेस्ट करते हो, जितना आप अच्छे से बिजनेस ग्रो करते हो, उतना ज्यादा आप अर्न कर सकते हो, आप उतनी ज्यादा आप मनी जनरेट कर सकते हो, आप अनलिमिटेड अर्न कर सकते हो। ऐसा ही है। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर होगी कि आपको लाइफ में अगर अनलिमिटेड अर्न करना है तो आपको बिजनेस करना है, ना कि जॉब करनी। सेम आए थे नेक्स्ट पॉइंट पे, नो टाइम फ्रीडम, बट बिजनेस की अगर बात करें तो टाइम फ्रीडम। अब डेफिनेटली एक जॉब वाले पर्सन के पास टाइम फ्रीडम नहीं है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको उधर सुबह से जाना है इवनिंग तक, नाइट तक, तो आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, आप नहीं घूम सकते, आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, आपको कहीं जाना इवेंट्स पे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है तो वो नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है। आपको जाना है, अगर नहीं जाते तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। बट बिजनेस में अगर आपका अपना बिजनेस होता है तो आप क्या करते हो, आप जा भी सकते हो, आप हर एक चीज कर सकते हो, आप क्योंकि आपका बॉस नहीं होता, आपका टोटली टाइम फ्रीडम होता है, आपकी मर्जी का टाइम होता है। नो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जॉब में, बट बिजनेस में फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन द सेंस क्या होता है कि देखो, अब फॉर एग्जांपल आपने एमबीबीएस किया, आप डॉक्टर बन गए, ठीक है। अब आप डॉक्टर बने हो, आपने डेफिनेटली इतनी महंगी डिग्री ली, आप एटेंड इतनी मेहनत करने के बाद आप डॉक्टर बन गए हो। अब डॉक्टर बनने के बाद क्या होता है, अगर आप इन केस अगर अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता है,
तो क्या आपकी डिग्री, क्या आपकी जॉब आपकी फैमिली में ट्रांसफर होगी? क्या आपकी डिग्री आपकी फैमिली में जॉब आपकी ट्रांसफर होगी? नहीं होगी। बट सेम अगर बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। अगर आपने एक बिजनेस बिल्ड किया, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है तो आपकी जो जनरेशन है उन तक वो बिजनेस जाने वाला, आपके पेरेंट्स अगर हैं उनको मिलेगा, आपके जो है नीचे फैमिली है, आप मैरिड हो, जो भी है, आपकी जनरेशन तक को बिजनेस मिलने वाला है। यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। आपको जो मेहनत करते हो वो आपको सबको मिलने वाला है, वो कभी भी एंड नहीं होने वाला। हेल्थ डिस्ट्रॉयड सेम सबकी आ जाती है, ये एक्सपेंस आपको पूरा करना होता है बेसिकली। तो इस स्लाइड में एक चीज क्लियर हो गई कि जो मेन चीजें हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं बेसिकली, जो हर एक पर्सन चाहता है कि मैं ज्यादा पैसा कमाऊं, मेरे पास टाइम हो, मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, हेल्थ डिस्ट्रॉयड का इशू होता है। तो ये सारे इश्यूज कहाँ पे आपके सॉर्ट आउट हो जाके हो रहे हैं? आपके बिजनेस में, आपके जॉब में। गॉट इट? यहां तक ये चीज क्लियर हुई? किस में हो रहे हैं ये? बिजनेस में। तो आपको क्या करना है? बिजनेस करना है। मैं भी आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दूंगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे एक चीज है, ESBI कॉन्सेप्ट फ्रॉम रिच डैड पुअर डैड। एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, वहां पे ना एक जो है ना कॉन्सेप्ट बताया गया है ESBI। अब ESBI क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना कि ESBI होता क्या है, एंड इस स्लाइड के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको लाइफ में करना क्या चाहिए। ये जो स्लाइड है ना, जो मैं आपको अभी जो पॉइंट बताने वाला हूँ, जो चीजें समझाने वाला हूँ, इस बेस पे आपको पता चल जाएगा कि आपको लाइफ में करना क्या है अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो। सो व्हाट इज ESBI? ESBI, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस ओनर, I फॉर इन्वेस्टर। E एम्प्लॉय होता है, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, B फॉर बिजनेस ओनर होता है, I फॉर इन्वेस्टर होता है। एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय उसको कहते हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं, जो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, टाइम के बाद वो अपना पैसा लेते हैं। जैसे कि मान लो आप जॉब कर रहे हो किसी भी कंपनी में, तो आप जो है सुबह जाते हो एंड शाम में आप आते हो, एंड आफ्टर जो है 1 मंथ के बाद आपको उसकी सैलरी दे दी जाती है। तो क्या हुआ? आप किसी के एम्प्लॉय हो, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके बदले आप पैसा ले रहे हो, ये होते हैं एम्प्लॉय। ठीक है जी, किसी के अंडर आप काम कर रहे हो, वहां से आप पैसा आता है। सेकंड आपकी कैटेगरी आई थी सेल्फ एम्प्लॉयड वाली। अब सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिकली कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है जो किसी के अंडर काम नहीं करता या किसी का नौकर नहीं होता, बट कहीं ना कहीं वो खुद का जरूर नौकर है। बट कहीं ना कहीं वो खुद का जरूर नौकर है। हाउ? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक ले लो एग्जाम्पल, जैसे आप मार्केट में चले जाते हो, बहुत सी शॉप्स हैं आपके इर्द गिर्द, आपके घर के पास होंगी, आप शॉपिंग पे जाते हो, तो अब वहां पे जो शॉप पे पर्सन बैठा है, उसका ऑनर बैठा है या जो भी है, वो क्या करता है? वो सुबह आएगा, शॉप ओपन करेगा, एंड आफ्टर देन जो है, आफ्टर दैट जो है रात को बंद करेंगे, और उसकी जो सेल होगी उस बेस पे होगी। अगर वो शॉप ओपन नहीं करता तो उसको पैसा नहीं आने वाला। तो वो किसी के अंडर नहीं काम कर रहा, बट कहीं ना कहीं वो खुद का नौकर है ही है। वो जाएगा, काम करेगा तो पैसा आएगा, नहीं जाता तो उसको पैसा नहीं आने वाला। तो ये कहते हैं जो कि क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड। बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि हाँ जी ये बिजनेस है, बट ये बिजनेस नहीं होता। बेसिकली शॉप वाला हो गया, या डिफरेंट डिफरेंट जिस तरह बिजनेस आते हैं, कोई पर्सन जो है रिक्शा टैक्सी चला रहा है तो उनको लगता होगा जी हमारा अपना काम है, चिल सीन है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप बेसिकली अपना जब तक अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तब पैसा आएगा, नहीं कर रहे अपने आप पे टाइम तो तब तक आपको पैसा नहीं आने वाला। आप बेसिकली किसी के एम्प्लॉय नहीं हो, बट कहीं ना खुद के एम्प्लॉय हो ही हो। थर्ड कैटेगरी आ जाती है बिजनेस ओनर वाली। अब बिजनेस ओनर बेसिकली कौन होता है? बिजनेस ओनर वो होता है जो 24 आवर्स की साइकिल को ब्रेक कर देता है, जो टाइम को मल्टीप्लाई करके चलता है, जो कि टीम बना देता है, जो कि उसकी टीम काम कर रही होती है एंड वो कुछ भी नहीं करता तब भी पैसा आ रहा होता है। ठीक है जी। अब वो कैसे? अब एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ। आप बहुत से लोग फेसबुक यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम यूज करते होंगे। अब फेसबुक का जो फाउंडर है उसका नेम है मार्क जुकरबर्ग। अब उसने क्या किया? उसने एक फेसबुक बना दी। स्टार्ट में उसने एफर्ट्स की, फेसबुक क्रिएट की, सब कुछ कर दिया। अब हर एक पर्सन वर्ल्ड वाइड कनेक्ट है, उसकी मैनेजमेंट पीछे बैठी है यूएस में, हर एक चीज कर रही है, बट उसको पैसा जा रहा है। राइट? उसको पैसा जा रहा है। क्या उसको नीड है कि हर एक पर्सन की आईडीज अकाउंट चेक करने की, या उसको एक्टिविटीज चेक करने की, क्या हो रही है क्या नहीं हो रही, मैनेजमेंट? कुछ भी नहीं। उसको पैसा जा रहा है। इवन वो मर जाता है उसकी जनरेशन तक को पैसा आएगा। मैकडोनल्ड्स, KFC की आप एग्जांपल ले सकते हो। क्या उनके ऑनर्स मैकडोनल्ड्स या KFC किसी भी फ्रेंचाइजी में जाके, किसी भी ब्रांच में जाके बैठे होते हैं या के विजिट करते हैं? नहीं करते। ठीक है।
बट क्या है कि उन्होंने एक सिस्टम बना दिया। अब हम जैसे लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं, 30 करोड़ 40 करोड़ की फ्रेंचाइजी मिल गई, बट 1% उसके ऑनर को जा रही है। ठीक है, आपने अगर मैकडॉनल्ड्स का नेम यूज करना है तो आपको पहले करोड़ों देना पड़ता है, आपको उसके बाद एक परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज सेट होती है जो आपको उनको देनी होती है। तो ये होता है एक बिजनेस ऑनर जो क्या करता है, एक सिस्टम बना देता है एंड उसके थ्रू वो पैसा अर्न करता है। वो मर भी जाए उसकी जनरेशन तक को पैसा आ रहा होता है, ना वो किसी का एम्प्लॉय होता है, ना वो कहीं ना कहीं खुद का एम्प्लॉय होता है, बल्कि उसने टीम बिल्ड कर दी, सिस्टम बना दिया जिसके थ्रू वो पैसा अर्न करे। तो ये कैटेगरी होती है बिजनेस ऑनर वाली। अब फोर्थ कैटेगरी आई थी इन्वेस्टर वाली। इन्वेस्टर कौन होता है? जो बेसिकली पैसे से पैसा बनाता है, जो इन्वेस्टमेंट्स करता है, जिसका अच्छा पैसा होता है, अच्छा खासा, जो अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करता है उसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट निकालता है। एंड इन केस अगर लॉस हो भी जाता है तो वो उसको क्या कर सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, बिकॉज वो एक इन्वेस्टर होता है। तो ये होते हैं 4 तरीके आपके पास दुनिया में जिनसे आप पैसा कमा सकते हो। या एम्प्लॉय बन जाओ, या सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओ, या बिजनेस ओनर बन जाओ, या इन्वेस्टर बन जाओ। अब यहाँ पे ना, अब आपको चूज कैसे करना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनकी पॉपुलेशन और इनकी वेल्थ की, कि कितने लोग एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड है और इनके पास कितना पैसा है। अब अगर एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो 95% लोग एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। कितने? हाउ मच? 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ये चीज आप अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में देख लो, अपने रिलेटिव्स में देख लो, कहीं पे भी देख लो कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं क्या वो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर है। हर एक पर्सन को एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड नजर आएगा। इसी तरह अगर आप बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की बात करते हैं तो वर्ल्ड में बिजनेस ओनर इन्वेस्टर की जो पॉपुलेशन है वो है ओनली 5%। 5% सिर्फ लोग बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर हैं इस वर्ल्ड में, जो कि 5% है। अब सेम इन्हीं की तरह अब हम इनकी वेल्थ की बात करते हैं कि इनके पास एक्चुअल में पैसा फिर कितना है। अब जो 95% वाली कैटेगरी में एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं उनके पास दुनिया का 5% पैसा है। बट इसी तरह अगर बिजनेस ओनर इन्वेस्टर की बात करें तो उनके पास 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा, 95% वेल्थ बिजनेस ओनर इन्वेस्टर के पास है। तो यहाँ से एक चीज क्या क्लियर हुई कि आपको अगर रिच बनना है, अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, तो आपको कौन सी कैटेगरी में आना है, कौन सी कैटेगरीज को चूज करना है? बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर वाली। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड वाली तो बिल्कुल साइड पे कर देनी है। एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी बिल्कुल कहाँ होगी? आपकी साइड पर होगी। आपको किन कैटेगरी में? बिजनेस ओनर इन्वेस्टर वाली में। अब क्लियर हो गया, 2 कैटेगरी साइड पे कर दी, 2 आपके पास कैटेगरीज बच गई। अब आते हैं हम पहले इन्वेस्टर वाली कैटेगरी पे। इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में देखो, आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है, आपको इन्वेस्टर बनना है। क्या आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं? लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या आप कर सकोगे? क्या आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं? करोड़ों की, नियर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, या करोड़ों की या नियर करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपके पास है? इन्वेस्टमेंट किसी भी पर्सन के पास नहीं है, तो इन्वेस्टर वाली कैटेगरी भी आपको सूट नहीं करती। इन केस अगर आपको इन्वेस्टमेंट है भी तो क्या अगर लॉस हो जाए तो आप उसको बेयर कर सकते हो? तो बहुत से लोग नहीं कर सकते, मतलब ऑलमोस्ट हम में से कोई भी पर्सन, आप में से कोई भी नहीं कर सकते। तो लास्ट कैटेगरी आपके पास क्या आती है? बिजनेस ऑनर वाली, कि आप बिजनेस ऑनर बन जाओ। अब बिजनेस ऑनर बनने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, सेम इसमें भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिजनेस बनाने के लिए। सेकेंड थिंग, इसमें रिस्क है, रिस्क ले सकते हो, कोई भी नहीं ले सकता। थर्ड चीज, आपको इसमें ट्रस्टेड टीम चाहिए, वो आपके पास नहीं है। फोर्थ चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका आइडिया, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है मार्केट में। आपका आइडिया होगा तब आपका बिजनेस चलेगा, अच्छा अदरवाइज नहीं चलेगा, क्योंकि कंपटीशन टफ है। तो ये 4 भी चीजें नहीं है। बट अब आपके पास ऑप्शन क्या आता है, फिर आप चूज क्या करो? एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड वाली साइड पे कर दी, इन्वेस्टर आप बन नहीं सकते, बिजनेस ओनर के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। बट यहाँ पे मैं आपके पास एक आइडिया शेयर करूंगा, मैं आपको यहाँ पे एक बिजनेस दूंगा जो कि आपको बताएगा कि लाइक आपको क्या करना है, आपको किस तरह बिजनेस ओनर बनना है। आपको बिजनेस ओनर बनने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। रिस्क जो है, जो मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा, जो बिजनेस ओनर वाली मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा, उसमें रिस्क 0% है बिल्कुल भी। रही बात टीम की, तो आपको टीम नहीं नीड, आपको खुद, आप अपनी ट्रस्टेड टीम आप खुद बिल्ड करोगे अपनी। एंड आइडिया आपका बना बनाया, हर एक चीज, ऑलमोस्ट हर एक चीज क्लियर है, हर एक चीज आइडिया बना बनाया। जस्ट आपको इन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना एंड आप अपना आप बिजनेस ओनर बन सकते हो। तो आर यू रेडी? आप बनना चाहते हो? आप रेडी हो, एक्साइटेड हो बिजनेस ओनर बनने के लिए? आपके साथ प्लान शेयर करूं मैं? एक्साइटेड हो? शेयर करें प्लान आपके साथ?
अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। अब समझते हैं कि लाइक अब आपको क्या करना है। ग्रैब योर पेन एंड पेपर, मेक योर ड्रीम लिस्ट, राइट योर करंट प्रोफेशन। आप एक साइड पे आप ना अपनी ड्रीम लिस्ट बना लेना, आज बेशक अभी बना लो। एक साइड पे अपना करंट प्रोफेशन लिख लेना। अब ड्रीम लिस्ट में फॉर एग्जांपल आपका ड्रीम आज है, हाँ जी आपको ऑडी मर्सिडीज लेनी है, आपको एक बहुत बड़ा घर लेना है, ठीक है, आपको डीएचए में जो है आपको जो है वो चाहिए, लैंड चाहिए, जो भी आप हैं, आपके जितने भी ड्रीम है, आप एक साइड पे अपनी एक लिस्ट बनाओगे। देन आज आपका प्रोफेशन, आपको प्रोफेशन क्या आपका है, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप जो है मतलब कुछ भी करते हो, आप इवन स्टूडेंट हो, या स्टूडेंट के बाद अपने आफ्टर स्टडी आपका क्या प्रोफेशन होगा, आप किस फील्ड में स्टडी कर रहे हो, तो एक साइड पे वो आ जाता है। अगर आप दोनों को कंपैरिजन करो, अपने प्रोफेशन को और अगर अपने ड्रीम लिस्ट को, तो क्या आपका प्रोफेशन आपके ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकता है? क्या आपका प्रोफेशन आपके ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकता है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको देखो ना, आप एक चीज आपको क्लियर होगी कि आपके ड्रीम्स तो हैं, हर एक पर्सन के ड्रीम्स होते ही होते। अब सेम इसी तरह आज दे आपके प्रोफेशन, तो आपको प्रोफेशन नहीं कंप्लीट कर सकता, तो दैट्स व्हाई आपके लिए एक मीटिंग अरेंज की जिसमें आपको बताया जाएगा। सो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझते जाओ, आपको एक एक चीज सिखाऊंगा। अभी तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, पॉइंट समझ आते जा रहे होंगे, आपका माइंड एटलीस्ट समझ में आ रहा होगा कि आपको लाइफ में आप किस ट्रैक पे थे एंड आपको किस ट्रैक पे जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और मैं डिस्कस करता हूँ, जॉबलेस पीएचडी होल्डर्स। हर एक पर्सन ना आजकल जॉब के लिए भाग रहा है। हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स की मेंटालिटी ये है कि हाँ जी हमारा बच्चा हमारी बच्ची पढ़ेंगे एंड जॉब करेंगे। आप लोगों का भी यही माइंडसेट होगा अभी तक, हाँ जी आपको जॉब करनी, या आपको जॉब मिल जाती तो कितना अच्छा था, राइट। अगर आप जॉब नहीं कर रहे, आप जॉबलेस हो, मतलब कुछ बिजनेस कर रहे हो, शॉप है ये वो, तो आप ये सोच रहे थे कि हाँ जी जॉब मिलती तो क्या अच्छी बात थी, आपके खानदान वाले ये बात कहते हैं। तो अगर हम जॉब्स की अगर आप बात करें राइट नाउ, फोर्थ HEC की अगर हम बात करें, हायर एजुकेशन कमीशन की, 4000 PhD स्कॉलर्स रिमेन अनएम्प्लॉयड। अब क्या होता है, HEC वो एक इंस्टीट्यूट है जिसके साथ जितनी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं वो इसके साथ, इस इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्ट है। जितनी पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो इस इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्ट है, HEC के थ्रू सारी डिग्रीज एंड हर एक चीज होती। सो HEC बताते कि 4000 लोग जो हैं जिन्होंने PhD की हुई है बट उनके पास जॉब नहीं है, इवन जो है वैकेंसीज भी हैं, पोस्ट हैं। रीजन क्या है कि लोगों ने लाखों लगाए हैं, बाहर जाके PhDs की हैं या यहाँ पे PhDs की हैं, उसके बाद के लाखों लगाने के बाद PhD होल्डर को, PhD स्कॉलर को यहाँ पे 50,000 80,000 की 1 लाख की जॉब मिल रही बस। तो वो उनको सूट नहीं करती, इतनी PhD करने के बावजूद वो यहाँ पे जॉब नहीं ले रहे। पाकिस्तान में बाहर से जितने भी लोग PhD करके आए हैं, लाखों लगाने के बाद यहाँ पे जो सैलरी की जो है यहाँ पे सैलरीज उनकी वो नहीं है, जिसकी वजह से वैकेंसीज पोस्ट होने के बावजूद यहाँ पे 4000 लोग PhD स्कॉलर्स जो हैं वो नहीं कर रहे जॉब। इसी तरह द PhD एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की अगर बात करें, जितने भी PhD होल्डर्स जो पाकिस्तान में हैं, जिन्होंने PhD की हुई है पाकिस्तान में, अगर उनकी बात करें, द नंबर ऑफ जॉबलेस PhD इन द कंट्री विल क्रॉस 3000। 3000 ऐसे पाकिस्तानी PhD होल्डर्स हैं जिनको जॉब ही नहीं मिली, जिनको PhD जिन्होंने पाकिस्तान में की उनको जॉब ही नहीं मिली। और PhD वो डिग्री है जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिग्री कहा जाता है एंड जिसमें सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है, सबसे ज्यादा टाइम लगता है जिस डिग्री में, और सबसे बड़ी डिग्री, क्योंकि इस डिग्री के बाद आपके नाम के साथ डॉक्टर लग जाता है, ठीक है। तो आप यहां से अंदाजा लगा लो कि बाकी जॉब तो एक साइड पे गई, अगर आप सबसे बड़ी डिग्री लेते हो, ठीक है, एंड इवन आपके नाम के साथ डॉक्टर लग गया, बट देन भी आपको जॉब नहीं मिल रही। ये सिचुएशन राइट नाउ हमारी कंट्री की चल रही। इस एक रीजन आपका आ जाता है इनकम इतनी ज्यादा। सेकंड साइड पे 29 गोल्ड मेडल विनर इन MBBS डॉक्टर वलीद। डॉक्टर वलीद वो पर्सन है जिसने MBBS में क्या किया, 29 गोल्ड मेडल्स लिए MBBS में, जो कि इस टाइम 20 से ज्यादा हॉस्पिटल में, 20+ हॉस्पिटल्स में जॉब के लिए अप्लाई कर सके, बट स्टिल मिली, बट स्टिल एंड डॉक्टर वलीद वो पर्सन है। अब यहां से आप अंदाजा लगाओ कि एक पर्सन जिसने MBBS किया, जिसने 29 गोल्ड मेडल्स लिए, ठीक है, MBBS में 20 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं बट स्टिल जॉब नहीं मिली, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो या अनएम्प्लॉयमेंट की यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो पाकिस्तान में कितनी है।
वो उसका रीजन एक हमारी कंट्री की सिचुएशन भी हो सकती है, एक रीजन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जानने वालों को, सिफारिश वाले पर्सन को ही जॉब मिलती है। तो यहाँ से भी एक आप अंदाजा लगा लो कि अगर आप जॉब के लिए भाग रहे हो तो आपको ये चीज माइंड में पहले से रखनी चाहिए कि अगर इनको नहीं मिल रही तो आपको किस हद तक मिल सकती है, आपको कितने सोर्सेज होना चाहिए फॉर जॉब, अगर आपको जॉब चाहिए तो। इसी तरह आज पावर ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि मैं जो आपको अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूँ, जो मैं आपको बिजनेस बताने वाला हूँ, वो सारा है पावर ऑफ सोशल मीडिया। अब आपको होता है सोशल मीडिया पे हर एक चीज हो रही है, आप मैं हम लोग कनेक्ट हैं सोशल मीडिया पर, राइट। हम किस पे कनेक्ट हैं? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे क्या होती है? डिजिटल मार्केटिंग। आप वीडियोस देख रहे होते हो, वहां पे आपके सामने क्या होती है? एड्स आ रही होती है, एड्स आती हैं सबके सामने। तो क्या है बेसिकली? वो डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग में आ जाती है आपकी एड्स रन हो रही हैं, आप लोग अकाउंट्स मैनेज करें। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग आ जाती है, वहां पे लोग जो है एड्स के थ्रू अपनी टीम्स जो है वो ग्रो करें, अपनी नेटवर्किंग कर रहे हैं, अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर। अब ब्रांड एम्बेसडर जो भी हैं वो भी सारे सोशल मीडिया पे आपको नजर आते हैं, एंड सोशल मीडिया पे उनके फॉलोअर्स की बेस पे, उनके ऑडियंस की बेस पे ब्रांड एम्बेसडर्स रखे जाते हैं, ठीक है जी। तो हर एक चीज के अब चल रही है एज अ फ्रेंचाइजी ओनर आप सोशल मीडिया पे बनते हो। तो अब राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है वो क्या है कि आपको सोशल मीडिया की पावर, आपको हर एक चीज सोशल मीडिया पे मिलने वाली है, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं आप में कनेक्ट है सोशल मीडिया पे। आप पूरा दिन इन्वेस्ट करते हो सोशल मीडिया पे, तो आपको अर्निंग भी कहां से करनी है राइट नो? सोशल मीडिया से। आपको बिजनेस कहां पे करना है? आपको सोशल मीडिया पे। गॉट इट? चीज क्लियर हुई यहाँ पे? हाउ मच इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? ये बहुत मजे की स्लाइड है। अब इस चीज को समझो। देखो एक टाइम था 1960 का, 1960 में 10 रुपीज इनफ होते थे घर को रन करने के लिए। 1980s हुआ, 1980 में क्या हुआ? 100 रुपीज बहुत होते थे। 2000 में 1000 बहुत होता था। 2020 में 50,000 तक आपके पास होता था तो घर चल जाता था। बट राइट नाउ जो चल रहा है वो 2023 चल रहा है, 2023। 2023 में आपके पास मिनिमम जो आपकी इनकम होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 1 लाख रुपए। तो क्या आपकी 1 लाख है? अब ये 1 लाख होनी चाहिए अगर आपको घर को रन करना है अच्छे से, आप चाहते हो आपका घर रन हो, आप घर के अखराजात वगैरह कंप्लीट हो, अच्छा खाना पीना हो। मैं ये नहीं कह रहा आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, और अगर आप चाहते हो कि हाँ जी नॉर्मल अच्छे से खाना पीना घर को रन करने, तो मिनिमम आपके पास जो इनकम होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए राइट नाउ 2023 में 1 लाख रुपए। सो आप में से कितने लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए है? किसी की भी नहीं है, किसी की भी नहीं है ना। बट आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा, घर में तो आप भी रहते हो, अगर आप नहीं अर्न कर रहे, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, तो क्या सिचुएशन चल रही है राइट नाउ? 1 लाख कहीं ना कहीं नीड है ही है, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है कंट्री की, क्योंकि टाइम के साथ साथ क्या होता है चीजें महंगी होती हैं, महंगाई होती है, सेम ये चीजें आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा होने वाली हैं। तो आपकी इनकम उस हिसाब से होनी चाहिए। अगर आपको घर को अच्छे से रन करना है तो 1 लाख रुपए चाहिए, जो कि आपके पास अभी नहीं है, आपकी इतनी इनकम नहीं है। सो मैं आपको अपॉर्चुनिटी अगेन दे रहा हूँ जिसमें आपको बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, ना कि घर को चला सकते हो, बल्कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। तो ये स्लाइड भी हमें समझ में आ गई कि भाई इतने पैसे चाहिए जो कि अभी हमारे पास नहीं है, सो हमें अर्न करने। अब आ जाती है यहाँ पे इनकम्स, क्योंकि इनकम जनरेट करनी है तो दो टाइप्स की इनकम होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। लाइफ में दो टाइप्स की इनकम्स हैं, लोगों की दो टाइप्स की इनकम्स होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। अब अगर हम इन इनकम्स को समझें, आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ। एक्टिव इनकम उसको कहते हैं जब तक आप एक्टिव हो तब तक आपको पैसा आ रहा होता है। एक्टिव इनकम जब तक आप एक्टिव हो तब तक आपको पैसा आ रहा है। पैसिव इनकम उसको कहते हैं जब आप एक्टिव नहीं भी हो, काम नहीं भी करे, तब भी आपको पैसा आ रहा होता है। एग्जाम्पल के साथ आप समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक शॉप है, मैं जा रहा हूँ, शॉप का शटर ओपन कर रहा हूँ, शॉप पे बैठ रहा हूँ, चीजें सेल कर रहा हूँ, लोगों को कस्टमर्स आ रहे हैं, डील कर रहा हूँ, तब जाके मुझे पैसा आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं शॉप मैंने बना ली है, पैसे इन्वेस्ट के लिए शॉप बना ली, मैं ओपन नहीं करता, मुझे पैसा आएगा? मुझे पैसा आएगा, दुकान मैंने बना ली एक, बट मैं उसको ओपन नहीं करता, मैं टाइम नहीं दे रहा, तो पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसको कहते हैं एक्टिव इनकम। जब तक आप एक्टिव हो तब तक आपको पैसा आ रहा है। जॉब में सेम इसी तरह होता है, आप जब तक एक्टिव होते हैं तब तक पैसा आ रहा है, जिस दिन आपकी जॉब भी उस दिन आपकी इनकम भी गई। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम जहां पे आप काम नहीं भी करते तब भी आपको पैसा आ रहा होता है। उबर, क्रीम, इनड्राइव की एग्जांपल ले सकते हो, मैकडोनल्ड्स के ओनर्स की एग्जांपल ले सकते हो, मार्क जुकरबर्ग की एग्जांपल ले सकते हो, तो फाउंडर ऑफ फेसबुक की एग्जांपल ले सकते हो। तो इन लोगों को नीड नहीं है कि ये एक्टिव रहें, इनको पैसा जाना ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास आइडिया है बिजनेस का वो भी पैसिव इनकम पर है।
कि आप कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है जी, आप काम नहीं भी करोगे तब भी पैसा आएगा। अब यहाँ पे आपको बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप करवाई जाती है, आपको एक एंटरप्रेन्योर बनाया जाता है। सो व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? आई एम एक्चुअली एंटरप्रेन्योर। सो व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? आप भी एंटरप्रेन्योर बनोगे। एंटरप्रेन्योर होता क्या है? An entrepreneur is a person who sees the problem of the people around him, seeks a solution and provide it to them. For example, Bill Gates, founder of Microsoft, Mark Zuckerberg, founder of Facebook. अब क्या होता है, देखो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो क्या करता है, एक प्रॉब्लम ढूंढता है, एक प्रॉब्लम ढूंढी उसने अपने इर्द गिर्द, एंड लोगों में उसने जो है ना उसको लोगों को उसने सोल्यूशन दे दिया, उस प्रॉब्लम को ढूंढा एंड उसको लोगों को सोल्यूशन दे दिया। ठीक है जी, वो एक एंटरप्रेन्योर होता है जो एक डिफरेंट काम करता है एंड लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अब बिल गेट्स फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल ले लो। आप लोगों के पास, बहुत से लोगों के पास लैपटॉप्स होंगे, सिस्टम होगा, ठीक है, आप यूज कर रहे हो अपना, ठीक है, जो भी। तो अब क्या है कि आपका जो सिस्टम चल रहा है, आपके लैपटॉप चल रहे हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट की बेस पे चल रहा है, अदर्स आपके नहीं चलते। आप फेसबुक की अगर बात करो, देखो आप वर्ल्ड वाइड बहुत से लोगों के साथ कनेक्ट हो गए, आपके फ्रेंड्स होंगे, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो इन द सेंस, मेरी सेंस में तो आप अपने जो है वहाँ फ्रेंड्स बना रहे हो, आप रील्स देख रहे हो, आप वहाँ पे वीडियोस वॉच कर रहे हो, तो लोगों के साथ कनेक्ट हो गए, वर्ल्ड वाइड कनेक्ट हो, अपने रिलेटिव्स के साथ हो गए, अपने कजन्स के साथ हो गए, फैमिली के साथ। तो क्या किया उसने भी ना, क्या किया, सबको ना दुनिया में ना आप सबको एक कनेक्ट कर दिया आपस में। तो उसने एक प्रॉब्लम देखी कि लोगों लोगों को कनेक्ट होने में जो है प्रॉब्लम आ रही, उसने सबको कनेक्ट कर दिया, उसने एक सोल्यूशन दे दिया फेसबुक क्रिएट करके। तो ये होता है एंटरप्रेन्योर जो लोगों की एक सोल्यूशन को सॉल्व कर देता है, ये बिल्कुल डिफरेंट काम करता है। अब आते हैं बिजनेस करना है, तो बिजनेस कोई भी करना है, आपको उसमें क्या चीजें चाहिए होती है? तीन चीजें। लाइफ में आप कभी भी बिजनेस करोगे, तीन चीजें आपको रिक्वायर्ड है कि आपको तीन चीजें देखनी है, P1, P2, P3। व्हाट इज P1? P1 इज प्रोफाइल, P2 इज प्रोडक्ट, P3 इज प्लान। बिजनेस में आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करने, आपको P1 प्रोफाइल पता होना चाहिए कि इस बिजनेस की प्रोफाइल क्या है, बिजनेस कब से है, कब बना था, आज का तो नहीं है, मतलब अभी तो नहीं इन हुआ, कब इन हुआ मार्केट में, कितनी इसकी सेल्स हैं, कितना टर्नओवर जनरेट होता है, कितने इसमें मिलियनर्स प्रोड्यूस हुए, क्या क्या बिजनेस के हैं, वो आ गया, प्रोफाइल आ गई उसकी। प्रोडक्ट की बात करें, अब इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं, इनकी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, पास में कितनी प्रोडक्ट्स थी, प्रेजेंट में कितनी प्रोडक्ट्स हैं, फ्यूचर में ये कितनी प्रोडक्ट्स लाने का इन्होंने इनका प्लान है। प्लान की बात करें, इनका पूरा मार्केटिंग प्लान क्या है, किस मार्केटिंग प्लान के थ्रू इनकी इनकम जनरेट हो रही है, किस मार्केटिंग प्लान के थ्रू ये इनकम्स दे रहे हैं, ये आ जाता है आपका। उसके बाद देते हैं, अब मैं अपनी कंपनी के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जो मेरी कंपनी है उसका नेम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, द एलोवेरा कंपनी, जो कि बेसिकली एक अमेरिकन कंपनी है। फॉरएवर योर अपॉर्चुनिटी, योर फ्यूचर इज सेफ विथ फॉरएवर। जो आपका फ्यूचर है वो फॉरएवर के साथ सेफ है, ये चीज की गारंटी मैं देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक तो रिस्क नहीं है। अब फॉरएवर की अगर स्टोरी की बात करूं, मैं प्रोफाइल की बात करता हूँ, बिकॉज क्या होता है कि अब मेरे साथ अगर आप हमारे साथ बिजनेस करने आए हो, बिजनेस करना है, तो एक कंफ्यूजन होती है, हाँ भाई ये कौन है, कब बिजनेस किया है इन्होंने, ये कंफ्यूजन होती है। फाउंडेड ऑन 13 मई 1978। अब ये कंपनी जो हमारी कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो कि अमेरिकन कंपनी है, 13 मई 1978 को कंपनी फाउंड हुई थी। आज की कल की कंपनी ने, बल्कि 45 ईयर से ये कंपनी चल रही है। वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड बी हाइज, कंपनी वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बी हाइज में, क्योंकि एलोवेरा कंपनी है जो कि एलोवेरा में वर्ल्ड लीडर है। गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, बी हाइज मतलब बी हनी में वर्ल्ड लीडर है। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो स्कॉट्सविल एरिजोना यूएसए में एरिजोना स्कॉट्सविल में कंपनी का हेडक्वार्टर है। आप गूगल पे अगेन इसका जो है हेडक्वार्टर का आप देख सकते हो, एड्रेस निकाल सकते हो। कैश रिच एंड डेट फ्री विद टोटल एनुअल टर्नओवर ऑफ 13.6 बिलियन। ठीक है जी, अब कैश रिच है कंपनी, और डेट फ्री मतलब कि कोई किसी किस्म का कोई कर्जा नहीं है कंपनी पे, लोन शॉन का कोई चक्कर नहीं है कंपनी का। विद टोटल एनुअल टर्नओवर की अगर बात करें, एनुअली टर्नओवर की बात करूं तो इसका 13.6 बिलियन यूएसडी डॉलर्स, 13.6 बिलियन जो है वो यूएसडी डॉलर्स में इसका कंपनी का सालाना जो है एनुअली टर्नओवर है कंपनी का। करंटली डू बिजनेस इन 170 प्लस कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। कंपनी बिजनेस कितनी कंट्रीज में करी है? 170 प्लस कंट्रीज में कंपनी इस टाइम बिजनेस करी है। आप में से, आपको, मुझे, हम में से किसी को भी 170 प्लस कंट्रीज के नाम तक नहीं आते होंगे, बट हमारी कंपनी इस टाइम 170 प्लस कंट्रीज में बिजनेस करी। ग्लोबली ऑन 6000 ऑफिस। कंपनी के अगर ऑफिस की बात करें, जो ग्लोबली वर्ल्ड में जितने ऑफिस को रन करे कंपनी, 6000 ऑफिस हैं। 1 2 3 4 5 ब्रांचेस नहीं है, 10 ब्रांचेस नहीं है,
बल्कि 6000 कंपनी के ऑफिसेज हैं वर्ल्ड वाइड। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या होता है? जहां पे कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, जहाँ के जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जो है कंपनी की लैंड अपनी है, प्रोडक्ट जो प्लांट अपना है, पैकिंग अपनी है, शिपमेंट अपनी है, जो है एयरप्लेन्स अपने हैं फॉर शिपमेंट, आपकी कार्गो सर्विसेज कंपनी की अपनी है, आपकी पैकिंग अपनी है, हर एक चीज A to Z कंपनी की अपनी, बीच में किसी किस्म की थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। अब वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कैसे होती है, मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। गाड़ियां सबने रखी, गाड़ियां को पता होगा, गाड़ी नहीं तो घर में बाइक्स होते हैं, मोस्टली लोगों को, लड़कों को ज्यादा नॉलेज होगा। अब आप गाड़ी लेते हो तो क्या होता है, गाड़ी फॉर एग्जांपल एक होंडा कंपनी के या टोयोटा कंपनी के, तो उसके जो टायर होते हैं वो होंगे जनरल टायर, जनरल कंपनी के होंगे, तो वहाँ एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है। इस तरह बाइक होता है, अगर बाइक है होंडा कंपनी के, बट उसके टायर सर्विस कंपनी के आगे, जनरल के आगे, मतलब डिफरेंट कंपनी से आगे ट्यूब आ गई पैंथर की, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनी ने कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं रखी, कंपनी अपनी है, हर एक चीज कंपनी, हर एक चीज कंपनी खुद से लेके चल रही है, जिसकी वजह से कंपनी का अभी तक म्यार है, क्योंकि कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी की बीच में नहीं है। इसी तरह आ जाती है प्राउड मेंबर ऑफ DSA, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की मेंबर है कंपनी हमारी। वर्ल्ड बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग इन वेलनेस इंडस्ट्री, अगर वेलनेस इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें कंपनी हमारी वर्ल्ड की बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। सक्सेसफुल इन मिडल ईस्ट सिंस 1999, 1999 से कंपनी जो है बिजनेस कर रही है, 1999 से मिडल ईस्ट में बिजनेस कर रही है, जिनके साथ हमने कनेक्ट होना है, ठीक है। इसके बाद आप चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ तक पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे आपको कंपनी क्या करती है, आपको कितना कुछ दे, कंपनी की प्रोफाइल क्या, पावर क्या है, आप जिसके साथ कनेक्ट होने वाले हो। अब सेम मैं स्लाइड पे आपको देख रहा हूँ, नजर आ रहा होगा, आवर 45 इयर्स ऑफ कंटिन्यूड ग्रोथ। ये हमारी कंपनी का हेडक्वार्टर है यूएसए एरिज़ोना में, ठीक है। इसी तरह कैश डेट फ्री हमारी कंपनी के ऑफिस हैं। ये हमारी कंपनी के फाउंडर हैं, ठीक है जी। रेक्समॉन ग्लोबल मार्केट प्लेस और 170 प्लस कंट्रीज जो कि इवेंट्स हैं, जिस 170 प्लस कंट्रीज के लोग भी ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पे आपको छोटे 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 पिक्चर्स शो हो रही होंगी। अब बेसिकली ये क्या है, ये छोटी 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 पिक्चर्स, ये बेसिकली हमारी कंपनी के ऑफिस जो कि वर्ल्ड वाइड है। यूके का, यूएसए का आ गया, ठीक है, लंदन, जापान का आ गया, इंडिया, मतलब डिफरेंट, मिडल ईस्ट पूरा आ गया, कतर, यूएई, हर हमारी कंपनी के ऑफिस, जिस भी कंट्री का आप नेम लेते हो, सिंगापुर आ गया, मलेशिया आ गया, ठीक है, इटली आ गया, जितने भी कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक कंट्री में हमारे ऑफिस हैं, जो कि गूगल पे आप खुद भी सर्च कर सकते हो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल कंपनी के जो ऑफिस हैं, वो आप गूगल पे जाके इमेजेस में जाके देख सकते हो, और आप फिजिकली भी किसी का नाम है तो वो वहाँ पे विजिट भी करवा सकते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो फिनिक्स एरिज़ोना यूएसए में, एरिज़ोना में हमारी कंपनी का हेडक्वार्टर आ गया। ये हेडक्वार्टर की पिक्चर है। वी डील इन 2 प्रोजेक्ट्स। अब आपको यहाँ पे हमारे साथ 2 प्रोजेक्ट्स में वर्क करना है। अब आपको क्या करना है, हमारे साथ इन 2 प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना है। अब आपको 2 प्रोजेक्ट्स में वर्क करना है, एक आती है आपका हेल्थ, एक आती है वेल्थ। यहाँ पे हम लोगों को वेल्थ भी देंगे एंड हेल्थ भी देंगे। जिन लोगों को हेल्थ की नीड होगी आपने उनको हेल्थ देनी है, जिन लोगों की वेल्थ की नीड होगी आपने उनको वेल्थ प्रोवाइड करने। इन 2 प्रोजेक्ट्स पे आपने वर्क करना है, जिस बेस पे आप यहाँ से अर्निंग करते हो, जिस पे आपने बिजनेस करना है, इन 2 प्रोजेक्ट्स पे बिजनेस करना है। ये फर्दर आपको जो है, आपको स्टेप बाय स्टेप फर्दर जो है आपको बाकी डीपली एक्सप्लेन किए जाएंगे नेक्स्ट मीटिंग्स में कि आपने इन प्रोजेक्ट्स पे वर्क कैसे करना है। हेल्थ में आती है आपकी 4000 प्लस प्रोडक्ट्स आती है। द पर्सन हु इज नीड टू ऑफ गुड हेल्थ शेयर वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स। हमारी वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, 400 प्लस हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप शेयर कर सकते हो जिसको हेल्थ की नीड है। वेल्थ की बात करें, द पर्सन हु वांट टू अर्न गुड इनकम शेयर द वर्ल्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद अदर्स। जो वेल्थ चाहेगा उसका आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करके उसको वेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। 2 जो है प्रोजेक्ट्स पे आपने वर्क करना है। यहाँ पे 2 सिग्नेचर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे 2 सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हैं हमारी। एक एलोवेरा आती है, मैं लास्ट स्लाइड में आपको बता चुका हूँ, हमारी कंपनी वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बी हाइजीन। 99.7% लीफ एलोवेरा, वर्ल्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा। हमारी एक तो 99.7% जो है प्योर एलोवेरा हमारी कंपनी की। सेकंड थिंग, वर्ल्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा। हमारी पूरी दुनिया में ना, पूरी वर्ल्ड में 80% एलोवेरा हमारी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूट होती है। 80% एलोवेरा पूरे वर्ल्ड में हमारी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटर है। हमारी कंपनी पूरे वर्ल्ड में
सबसे बड़ी लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है एलोवेरा की। सेकंड आ जाता है बी हनी, वर्ल्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ बी हनी, दुनिया की सबसे बड़ी जो हनी की जो डिस्ट्रीब्यूटर है कंपनी, वो भी हमारी कंपनी है। 70% एलोवेरा हमारी कंपनी करती है। देन सर्टिफिकेशन की बात करें तो हर किसी की, कुछ लोगों की डिमांड होती है प्रोफेशनलों की कि आपकी कंपनी के पास क्या क्या सर्टिफिकेशन है, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स है। ग्लोबली जितने भी सर्टिफिकेट्स की नीड होती है, जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो कंपनी के पास सब हैं। जैसे एलो जो है साइंस काउंसिल सील्स हैं हमारी कंपनी के पास, ठीक है जी। उसके बाद एम हलाल के आते हैं क्योंकि मुस्लिम्स को ये होती है, वो आ जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं हमारी कंपनी के, सब सर्टिफिकेट्स हैं, सब सर्टिफिकेशन हमारी कंपनी की क्लियर हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ। अब यहाँ पे ना हमारी कंपनी में एक बुक भी बनी हुई है, जिस बुक का नेम है द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ, जो कि रॉल्फ किप की साइड से ये बुक लिखी गई है। अब उस रॉल्फ किप जर्मनी के एक पर्सन है जो कि बताते हैं कि इस दुनिया में द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ जो है वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो इस कंपनी से बिजनेस करता है। दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है ये कंपनी, नो डाउट वाकई ही बेस्ट है। आपको टाइम के साथ पता चलेगा। मजे की बात, इस चीज को आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, आपको भी ये सेम आंसर मिलेगा। वर्ल्ड जो है ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ जो है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही है। इस तरह मिशन स्टेटमेंट आ जाती है हमारी, हमारे फाउंडर की साइड से। हमारे फाउंडर ने एक मिशन स्टेटमेंट दी थी जब उन्होंने कंपनी बनाई थी। अब मिशन स्टेटमेंट है क्या? पहली चीज, थिंक पॉजिटिव। आपको क्या करना है, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, चीजें नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही मिलेगी। बी पैशनेट। अगर आप काम करते हो तो आपको पैशनेट होना चाहिए, उस काम को लेकर आपको आप पैशनेट होना चाहिए। बी ब्रेव। आपको उस काम को लेकर बहादुर होना चाहिए। बी कंसिस्टेंट। आप वो काम करें तो कंसिस्टेंट होना चाहिए, आप करते रहना चाहिए, ये नहीं आपको गिव अप बीच में नहीं करना चाहिए। ग्रो टुगेदर। मिलके आप लोग ग्रो करो। हार्ड हार्ड वर्क आपको करना है। एंड थिंक बिग। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, थिंक बिग होता है कि सब बड़ा सोचो, क्योंकि बड़ा सोचोगे तो बड़ा अचीव करोगे, छोटा सोचोगे तो छोटा ही मिलेगा। अब देखो, जब बड़ा नहीं सोचोगे तो आपको बड़ा मिलेगा? डेफिनेटली नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लो, अपने मोबाइल पे एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्लाइड पे स्क्रीनशॉट ले लो, और जिस पर्सन ने आपको लिंक दिया था उसको शेयर कर दो, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, इसका स्क्रीनशॉट भेज दो। अब क्या होगा, आपको कल एक मीटिंग दी जाएगी, वो मीटिंग होगी, आपको वो मीटिंग अटेंड करनी है। उस मीटिंग में आपको नेक्स्ट बताया जाएगा, अब आपको नेक्स्ट कैसे कैसे आपको काम कैसे करना है, इन प्रोजेक्ट्स पे आपको वर्क कैसे करना है, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। प्रोफाइल में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। बट वो कब मिलेगा, जब आप अपने पर्सन को, जिस अपलाइन जिसने आपको लिंक दिया है, उसको बताओगे आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, आपको नेक्स्ट मीटिंग देगा, जिसमें आपको नेक्स्ट पता चलेगा कि आपको नेक्स्ट क्या सीखना है, क्या समझना है, लाइक कैसे बिजनेस करना है। सो अब आपने नेक्स्ट मीटिंग के लिए रहना है रेडी, बट वो आपको कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा, वो होमवर्क आपने कंप्लीट करना है। तो हमने यहाँ पे लिमिटेड पर्सन को लेकर चलना है, लिमिटेड लोगों को ही बिजनेस के बारे में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में फर्दर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा, ठीक है। वो सीखोगे, स्क्रीनशॉट भेज दो या मैसेज टाइप कर दो, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, ताकि वो आपका लिस्ट में नेम एंटर कर दें और आप कल की जो सीट्स हैं उनमें आपकी सीट्स रिजर्व कर दें, आपके कल आप सेशन अटेंड कर सको। तो मिलते हैं कल के सेशन में। बाय फॉर नाउ एवरीवन, अल्लाह हाफिज, एंड अपना फीडबैक अपने अपने से जरूर शेयर कीजिएगा।